श्री श्याम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय श्री श्याम। मेरे श्री श्याम सुंदर आप सभी के जीवन असीम कृपा लेके, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो लोग मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको आपके काम में जरूर कामयाबी मिलेगी। तो स्वागत है मेरे चैनल राज लव कवि में। तो आज हम किस विषय में बात करने जा रहे हैं। आज हम किसी विषय में बात नहीं करेंगे। आज मैं आपको मेरे श्री श्याम सुंदर की कहानी सुनाऊंगी अपनी जुबानी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और कहानी सुनाने में गलती या कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और तो कौन है खाटू वाले श्याम, कैसे उन्हें इतना बड़ा नाम मिला कि कलयुग में वही हारे का सहारा होंगे। जब इंसान सब जगह से हार जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो एकमात्र वही दरवाजा है जहाँ जाके उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी मुरादें सब पूरी होंगी। जो भी बाबा श्याम की कथा सुन के या उनका नाम सुन के अगर उनके द्वार पे चला गया तो उसकी सारी परेशानी उस दिन से वो हर लेंगे। उनको ये वरदान मिला हुआ है, वही है कलयुग में हारे का सहारा। उनके अलावा मतलब उनको ये कृष्ण भगवान ने वरदान दिया था कि कलयुग में सिर्फ एक वही होंगे कि वही सबकी डूबती नैया के माझी बनेंगे और उनकी नैया को पार लगाएंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से श्री श्याम सुंदर की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार जय श्री श्याम ज़रूर बोलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा श्याम की कहानी। कौन है बाबा श्याम। तो ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और पांडव जंगल जंगल भटक रहे थे। तो पांडवों में से जो भीम थे उनकी मुलाकात उस समय हिडम्बना नाम की महिला से हुई थी। और हिडम्बना और भीम के पुत्र थे घटोका, और घटोका के पुत्र थे बर्बरीक। तो बर्बरीक मात्र एक ऐसे बच्चे थे जो जैसे ही पैदा हुए थे वो 14 वर्ष के हो गए थे, और उनके बाल इतने घुंघराले थे बब्बर शेर की तरह। तो इसलिए उनका नाम बर्बरीक रखा गया था। और मौलवी के लाल थे, तो एक बार कहना तो बनता है, मौलवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। तो वे क्षत्रिय परिवार से थे, तो उनकी भी इच्छा थी कि उन्हें भी शक्तियाँ प्राप्त हों। तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि मुझे भी शक्तियाँ प्राप्त करनी है। तो उनकी माता ने उनको अनुमति दी। तो निकल पड़े वो शक्तियाँ प्राप्त करने। जब उन्हें शक्ति से शक्ति मिली तो उनको जो तीन बाण मिले थे, तो उनमें उनके 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि वो एकमात्र बाण से ही तीनों लोग को जीत सकते थे। तो जब भाई कहते हैं ना, किसी को धन मिल जाए बहुत सारा अचानक से तो उसको खर्च करता है इंसान बहुत मन लगा के। तो वैसे जिसके पास शक्तियाँ आती हैं तो उनके पास उसको शक्ति खर्च करने की इच्छा होती है। तो उन्होंने भी माता से की कि मुझे भी महाभारत का युद्ध में जाके लड़ना है, खेलना है। तो उनकी माता ने कहा ठीक है तुम जाओ, लेकिन मुझे 2 वचन दो कि जो भी युद्ध में हार रहा होगा तो उसकी तरफ से ही खेलना, और जो भी रास्ते में तुझसे कुछ भी मांगे तो तू उसको मना मत करना। तो उन्होंने अपनी माता को दोनों वचन दिए और निकल पड़े युद्ध के लिए। जैसे आपने सुना होगा कि महादेव करते हैं नंदी की सवारी, मेरी माता रानी करती हैं शेर की सवारी, और मेरे श्री श्याम करते हैं नीले घोड़े की सवारी। तो आया है नीले पे सवार मारो सावरिया। तो निकल पड़े बाबा श्याम अपने नीले घोड़े पे सवार होके। जब वो युद्ध के निकट पहुंचे तो सबके रथ हिलने लगे। एकदम ऐसा लगा कि कोई तो आ रहा है, मतलब कुछ तो ऐसा हो रहा है कि मतलब तो अर्जुन को ऐसा आभास हुआ कि कोई तो ऐसा आ रहा है जिसके आने के मात्र से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम युद्ध हार जाएंगे। मतलब उसके आने मात्र से उनको ऐसा आभास होने लगा था कि युद्ध वो खेलेगा तो बाद में, युद्ध खेलने से पहले ही वो लोग युद्ध हार जाएंगे। तो उन्होंने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण जाओ देख के आओ कि कौन है, ऐसा कौन आ रहा है जिसके आने के मात्र से हमें ऐसा लग रहा है कि हम युद्ध हार जाएंगे, कहीं कोई शत्रु की चाल या षड्यंत्र तो नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने साधु का रूप लिया और वो बर्बरीक के पास पहुंचे। तो उन्होंने बर्बरीक से, हे बालक तुम कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा मुझे युद्ध खेलना है, मैं युद्ध खेलने जा रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान ने बोला तुम तो बालक हो, तुम्हारा तो खेलने कूदने की उम्र है। तो बर्बरीक बोले वीर की वरीयता का परिचय उसके उम्र से नहीं उसकी वीरता से होता है। तो कृष्ण भगवान बोले बातें करना तो बहुत आसान है, आप प्रमाण करके दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान ने उनको कहा कि जाओ इस पीपल के सारे पत्ते छेद दो। तो बर्बरीक ने अपने कमान से एक तीर निकाला, अपने तीर को आज्ञा दी कि पीपल के सारे पत्ते छेद किया। तो उस तीर ने पीपल के सारे पत्ते छेद दिए, लेकिन वहाँ पे कृष्ण भगवान ने एक छोटी सी चालाकी देगा, एक पत्ता जो था उन्होंने अपने पैर के नीचे छिपा लिया कि देखते हैं इसके बाद में कितना दम है। तो
जब पीपल से सारे पत्ते छील के तीर कृष्ण भगवान के पैर के आगे इर्द गिर्द घूमने लगा, तो बर्बरीक ने कहा, हे साधु, मैंने अपने तीर को आज्ञा दी है कि वो सारे पत्ते छेद के आए, ना कि आपका पैर छेदने की। तो आप कृपा करके आप अपना पैर हटाइए ताकि मेरा जो एक पत्ता बचा है, मेरा तीर उसको छेद के मेरे पास वापस आए। तो कृष्ण भगवान को बहुत अचंभा हुआ, मतलब उन्होंने लगा अगर ये जिसके साथ खेलेगा ना, मतलब उसका तो सब हारने वाले का तो सर्वनाश हो जाएगा, उसका कोई इंसान नहीं बच सकता, ये ढूंढ ढूंढ के मारेगा उसको। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम किसकी तरफ से खेलोगे, तुम किसका साथ दोगे। तो बर्बरीक ने कहा कि मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि जो हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से ही खेलूंगा, उसके साथ ही खेलूंगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा, ये तो बहुत दुविधा वाली बात हो जाएगी, ऐसे तो युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। कि बर्बरीक ने, क्यों साधु महाराज, क्यों नहीं निकलेगा? कि तुमने इतना जो वचन दिया है उसके मुताबिक तुम जो हारेगा उसके साथ खेलोगे ना। तो जब पांडव हारेंगे तो तुम पांडव के साथ खेलोगे, और जब कौरव हारेंगे तो तुम कौरवों के साथ खेलोगे, तो ऐसे युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तो बर्बरीक बहुत उसमें हो गए। तो उन्होंने कहा, हे साधु, मेरा मार्गदर्शन करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब कृष्ण भगवान ने बोला कि कलयुग के उद्धार के लिए एक शीश की जरूरत है, एक वीर योद्धा के शीश की जरूरत है। और इस समय जो वीर 3 योद्धा हैं उनमें है एक अर्जुन, एक कृष्ण और एक तुम बर्बरीक। तो अर्जुन अपने शीश का दान नहीं दे सकता है क्योंकि उसे युद्ध खेलना है। कृष्ण अपने शीश का दान नहीं दे सकता है क्योंकि उन्हें युद्ध रचना है। और बचे तुम बर्बरीक, तो तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग का उद्धार करो। तो बर्बरीक बोले कि मैं अपने शीश का दान दे दूंगा, लेकिन कोई आम साधु, कोई आम महात्मा मुझसे इतना बड़ा बलिदान नहीं मांग सकता है। तो आप जो भी हो प्रभु, मेरे अपने असली रूप में मेरे सामने आइए ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं, तो मैं अपना शीश का दान दे दूंगा। तो पहली बार महाभारत के युद्ध में कृष्ण भगवान ने अपना रूप दिखाया था और बर्बरीक ने उनको प्रणाम करते हुए अपने शीश का दान दे दिया। उस समय भी वो सिर्फ बर्बरीक के थे, बाबा श्याम नहीं बने थे। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हारी क्या, उनके शीश से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी कोई इच्छा है? तो उन्होंने कहा, हाँ हे भगवान, मैं युद्ध खेलने आया था लेकिन मैं युद्ध खेल तो नहीं पाया, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं पूरा युद्ध देखूं। तो कृष्ण भगवान ने उनके शीश को अमृत पिला के हिमाचल की चोटी पे, सबसे ऊंची चोटी पे बिठाया था, जो कि अभी मई जून के महीने में खुलती है वो जगह। तो आप जाए तो वहां से देख सकते हो। कहते हैं कि वहां से अगर आप दूरबीन से देखेंगे तो दिल्ली का लाल किला भी आपको दिखाई देगा। तो वहां पे उनकी शीश को बिठाया। अब जैसे कि होता है, महाभारत का युद्ध चला, पांडव युद्ध जीत गए। अब वो कहते हैं ना कि युद्ध जीतेगा, आपस में उन लोगों में झगड़ा होने लगा कि युद्ध मैंने जिताया, भीम कह रहा मैंने जिताया, अर्जुन कह रहा मैंने जिताया, मेरी वजह से युद्ध जीता गया। तो वो आपस में लड़ने लगे। तो उन्होंने कहा, इसका ऐसा तो इसका कोई निर्णय नहीं निकलेगा। तो उन्होंने कहा, चलो कृष्ण के पास चलते हैं, वही बताएंगे कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया। तो वो सब लोग कृष्ण के पास गए। कृष्ण से पूछ ले, हे कृष्ण बताओ कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया। तो कृष्ण भगवान बोले कि मैं तो आपका सारथी बना हुआ था, मैं तो युद्ध में सारथी बना हुआ था, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा कि युद्ध किसी ने दिखाया, लेकिन हाँ उस चीज को जरूर पता होगा जिस चीज को मैंने ऊंची चोटी पे बैठाया था, उसने पूरा युद्ध देखा है। तो कहने लगे, चलो उस शीश के पास चलते। तो उसका कहानी सुना, चलो चले उस शीश के पास। तो सब लोग बर्बरीक के शीश के पास गए और बर्बरीक से पूछ रहे, हे बर्बरीक बताओ कि महाभारत का युद्ध किसने जिताया। तो बर्बरीक बोले कि युद्ध में खेलने वाला भी कृष्ण था और हारने वाला भी कृष्ण था, मरने वाला भी कृष्ण था और जीतने वाला भी कृष्ण। पूरे महाभारत में जो चला था वो सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र चला था, उसके अलावा और किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये बात सुनकर कृष्ण भगवान इतने खुश हो गए, कहते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तो मतलब उस पर अपनी पूरी दुनिया भी नौछावर कर देता है। तो बस ऐसे ही श्री बर्बरीक के साथ हुआ। कृष्ण भगवान इतने खुश हो गए। तो सबसे पहले उन्होंने कृष्ण भगवान ने वरदान दिया कि जो उनका जो शीश था, जिसको उन्होंने अमृत पिलाया था, उन्होंने उसको अमृत पिलाया आज जीवन के लिए अमर कर दिया। दूसरा वरदान उन्होंने दिया कि कलयुग में जब कलयुग की पहली किरण उदय होगी, तब जो मेरी 16 कलाएं हैं वो तुम्हारे शीश में समा जाएंगी। और जो मेरा सबसे प्रिय नाम है श्याम, कलयुग में तू श्याम के नाम से जाना जाएगा। जब कलयुग में दुनिया श्याम पुकारेगी ना, तो वो श्याम मैं नहीं हूँगा, वो तुम होगे बर्बरीक। उन्होंने वरदान दिया कि जो तुमने अपनी माता को वचन दिया था कि तुम हारे का सहारा बनोगे, तो जब इंसान सब जगह से हार कर टूट जाएगा, बिखर जाएगा और तेरी शरण में आके कुछ मांगेगा, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और जो कलयुग की पहली किरण निकलेगी, पहला उदय होगा, तो उस दिन से तू इस धरती पे कलयुग पे पूजा जाने लगेगा। तो इतने सारे वरदान
बाबा श्याम को मिले और वो बने बाबा श्याम। तो इस तरह से बाबा श्याम, बर्बरीक बाबा श्याम बने। अब उनके धड़ को तो जला दिया गया था और जो उनके शीश को था वो रूपमती नदी में बहा दिया गया था, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में एक राजा को सपना आया था कि वहाँ खुदाई में वो निकला था। तो जो उस समय जो वहाँ का राजा था उसको सपन में रोज आता था कि उस वहाँ की खुदाई करवाइए, तो वहाँ जो शीश निकलेगा आप वहाँ उस शीश की मंदिर बनवाइए, उसकी स्थापना करवाइए। तो जब राजा ने वहाँ जाके देखा, वहाँ खुदाई करी, तो वहाँ वो बर्बरीक बाबा श्याम का शीश निकला। तो उन्होंने उस शीश का वहाँ पे खाटू में सीकर में वो स्थापना करवाई और खाटू श्याम मंदिर की स्थापना, इस तरह खाटू श्याम मंदिर की स्थापना हुई। इस तरह बाबा श्याम बने। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरी नहीं, मेरे बाबा श्याम की कहानी है, मैंने अपनी ज़ुबानी बताने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और भले ही लाइक ना करना, कमेंट ना करना, बट जय श्री श्याम अपने मन में भी बोल लोगे ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए कि मेरे जरिए किसी ने जय श्री श्याम बोला। तो मेरे श्री श्याम, अगर आप दिल से अगर जय श्री श्याम भी बोल देंगे ना तो मेरे बाबा श्याम उन सबकी नैया का पार लगाएंगे। और ऐसे कोई बाबा श्याम की शरण में नहीं आता है, मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। मैं 2 साल पहले जानती भी नहीं थी कि कौन है बाबा श्याम, मुझे नहीं पता था। जब कभी रील्स आती थी इंस्टा पर तो मैं कहती कौन से भगवान है ये, मतलब मुझे इतना भी नहीं पता कि कृष्ण के रूप हैं, मतलब कुछ भी नहीं पता था। मुझे भोले बाबा है, पता नहीं बर्थडे बनता है इनका, मैं ऐसे देखती थी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर लाइफ में एक ऐसा मोड़ कि जब मैं बहुत थक गई थी, बहुत हार गई थी, बहुत हताश हो गई थी, मतलब एक होता है ना कि यार कहीं से कुछ हो ही नहीं रहा है, तब बाबा श्याम मेरी ज़िंदगी में आए थे। तो मतलब ये ऐसे हर किसी की ज़िंदगी में नहीं आएंगे। जब आप सब जगह से हार जाओगे, जो खुद ही आपकी ज़िंदगी में आपको पता नहीं चलेगा ये कब आ गए, कब आ जाएंगे। क्योंकि मुझे 2 साल पहले नामो निशान नहीं था और मतलब मैं 1 साल के अंदर लोग 5-10 साल से तरह से, लेकिन मैं एक साल के अंदर पापा ने मुझे खाटू बुला के अपने दर्शन भी करा दिए। और मतलब इतना मेरी दिन की शुरुआत श्री श्याम सुंदर का नाम लेके होती है और मेरी रात खत्म मेरे बाबा श्याम का नाम लेके होती है। तो कहते हैं ना जब ये किसी की ज़िंदगी में आते हैं ना तो उसकी नहीं है ना पार होनी ही होनी है। और कहते हैं ना बाबा श्याम है वो, मतलब मैं इतनी परेशान रही अपनी लाइफ में, इतनी ज़्यादा परेशान रही हूँ, पर मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आते। मतलब किसी भगवान में कहीं भी चली जाओ कहीं नहीं, लेकिन इनके आगे कैसा है कि इंसान ऑटोमेटिक रोने लग जाता है। मतलब मेरा तो इतना, इनको देख के ही ना मेरे को इतना मेरी आंखों से इतने आंसू चलते हैं कि शब्द नहीं है इसको कहने के लिए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मेरे श्री श्याम से आप सभी की ज़िंदगी में बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। मेरे बाबा श्याम जिसको भी उनकी ज़रूरत है उसकी ज़िंदगी में जाए। और आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई गलती या कोई भूल मुझसे हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।